On the stage for the book release. Sir. Sorry, Dr. Namita, I forgot your name. Full of Bek Jack province, Vietnam. Now I would request Vietnam to have come all the way from Vietnam to promote Indo-Vietnamese culture. Can we have a big round of applause? That we are experiencing. Take it all over. मैं सुभाष देवनाथ कलकत्ता से आया हूँ, वेस्ट बंगाल से। ये मेरा बीबी है मित्रा देवनाथ, और शादी के 10 साल बाद वो भी एक लंबा कहानी थे, लेकिन उससे बड़ा कहानी मेरे साथ हुआ तो वही आज बताने वाला हूँ। 10 साल बाद सर ये लेता है, 2 साल बाद उसी में थोड़ा बहुत आपका है, क्योंकि तब मैं ऑर्गेनिक फील्ड में था। दिल्ली पूषा में 3rd वर्ल्ड ऑर्गेनिक एक्सपो में भी बंगाल से मैं रिप्रेजेंटेटिव किया था। 2018 में सितंबर महीना में स्वप्निल का जन्म हुआ। खुशी में 10 साल बाद लड़का हुआ, खुशी में हम लोग पागल हो गया था। मेरा बिजनेस है मतलब था तब बिजनेस था, ऑर्गेनिक फील्ड में भी काम कर रहा था। जब मेरा बेटा का 10 महीना है तब पहली बार मुझे पापा बोल के बुलाया। सर, मैंने आपको ऑफिस में वीडियो भेज भी दिया। ओके। फिर चलते गए, हम दोनों ने बहुत खुश थे। 10 साल बाद बेटा आया, तब पूरा डीआईपी डाइट में मैं नहीं था, लेकिन सर के वीडियो तब मैं सुनता था। सर आपका वीडियो, क्योंकि ऑर्गेनिक फील्ड में था, कभी कभी आपका वीडियो देखते थे। सर का वीडियो मुझे तब से बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सर जब भी कुछ बोलते हैं साइंटिफिक एविडेंस के साथ बोलते हैं। ये जो मैंने उसको बताया ना, ये जो गायत्री मंत्र, शांति मंत्र उच्चारण जो वो अभी अभी किया, वैद्य राजेश कपूर जी का शायद कुछ लोग पहचानते होंगे। जब संस्कृत हम उच्चारण करते हैं, हमारा ऊर्जा पॉजिटिव में हो जाता है। अगर 1 मिनट में 100 से 120 बार कंप्रेशन देना होता है कंटिन्यू। चलिए, तो अभी देखते हैं कैसे करना है। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो हिप है, कमर से हम यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं, और एल्बो हमारी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। जो प्रेशर यहाँ पे पड़ रहा है वो कंधे से पड़ रहा है। कार्डियक कंप्रेशन करते टाइम आपको जो प्रेशर देना है वो हील ऑफ हैंड से देना है। 1 2 3 नाउ स्टार्ट। आप देते प्रेशर देते रहिए। यस, 30 टाइम प्रेशर देना है, काउंट करके 30 टाइम प्रेशर देना है। ये जो प्रेशर होता है आपको केवल 30 बार देना है फर्स्ट टाइम पे। 30 बार देने के बाद में उसको कंटिन्यू रखें। मतलब 2 मिनट में, 1 मिनट में कम से कम 100 से 120 बार प्रेशर देना होता है आपको। डेप्थ कितनी होनी चाहिए? 1.5 से 2 इंच के आसपास डेप्थ होनी ही चाहिए। सेंटीमीटर में अगर इसे हम काउंट करें तो 5 से 6 सेंटीमीटर डेप्थ में जाना चाहिए। और जब भी प्रेशर दीजिए तो 1 सेकंड में 2 बार, मीन्स 1 मिनट में 100 से 120 बार प्रेशर देना ही है। और इसमें जब कभी ऐसी कोई कंडीशन है तो आप अकेले प्रेशर नहीं दे पाएंगे, तो किसी को भी अपने साथ में हेल्प के लिए जरूर रखें। ये है किडनी का इलाज। ये गौर जी, इन्हीं की फोटो है, ध्यान से देखिए। वो जो 3 ईंटें और 3 ईंटें देख रहे हैं, दैट इज हाउ ही क्योर्ड द किडनी डिजीज। डायलिसिस से, थैंक यू, डायलिसिस हुई नहीं है, होनी है, ऐसा बोल देंगे तो अगर कोई डॉक्टर आपको बोलता है कि आपकी डायलिसिस करना जरूरी है, तो आपको सिर्फ इतना करना है, ये सुनते ही ईंट उठाना है। सिर्फ
ऐसे रखने के लिए, है ना, जैसे इन्होंने किया है। ये इतना आसान है, घर पे कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज कि ये बोलना अलाउड नहीं, ये करना अलाउड नहीं, ये इसके बारे में चर्चा, ये ठीक हो गए, राइट। ये जैसे भारत में है ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, राइट। तो अगर हम बोलें कि इससे ठीक हो सकते हैं तो दैट इटसेल्फ इज ए क्राइम हियर। लेकिन इन्होंने हिम्मत दिखाई, इन्होंने बोला, और ये आपके सामने है। और इससे अगर हम आगे चलते हैं तो ये आप देख रहे हैं यशोदा हॉस्पिटल, और उस तरफ देख रहे हैं डॉक्टर BRC खोखा, जैसे साइकिल के खोखे होते हैं ना छोटे छोटे, जो फटाफट ठीक कर देते हैं, 50 रुपए ले लेते हैं, राइट। तो जो काम बहुत छोटे से सेटअप में हो सकता है, और बाकी काम तो इन्होंने अपने घर पे ही किया, राइट। लेकिन जरा सोचिए, अगर आज से 13 साल पहले ही ये कर लेते तो यहां तक पहुंचने की नौबत नहीं आती। अदर वे राउंड ऐसा सोच लीजिए कि आज भी गोपीनाथ जी नहीं मिलते इनको, तो अभी ये यहां नहीं होके डायलिसिस करा रहे होते ना। तो ये है गब्बर का सिस्टम, जिस सिस्टम से एक आदमी ने अपना पीछा छुड़ाया, राइट। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उतने गौड़ जी की तरह खुशकिस्मत नहीं है, तो उनको भी हम देख लेते हैं। इन्होंने 13 साल बाद इनकी आंखें खुली, लेकिन हमारे जो अगले सर, थैंक यू Sir, namaste to everybody. It is a very easy to cure any disease with the Dr. BRC protocol. But I find myself since 7 years, it is very difficult to convince a patient. अगर 100 को मैं करता हूँ तो 10 आदमी तो आ ही जाते हैं। जब आते हैं that keeps on propagating. अगर घर पे सभी ऐसे लोग बैठे रहेंगे, ऐसे मल्लेश गौड़ साहब जैसे लोग तो आ ही नहीं पाते। क्योंकि जब हमारा हैदराबाद में प्लेग हुआ था, पैंडेमिक को पूरा एराडिकेट हुआ था, उन्होंने हैदराबाद में ये बनाया, इसका अल्लाह व्हाट दिस चार मीनार। तो ऐसे पूरा ग्लोबल का हिसाब से पूरा डायबिटीज को हटाए। पहले ही हम लोग डॉक्टर विष्णु प्रसाद को थोड़ा सा आनर करना चाहेंगे। सलमा खातून जी 60 साल की हैं, आपके सामने आ रही हैं। 40 साल से घुटनों की दिक्कत से जूझ रही थी, 40 इयर्स तक। एक टाइम ऐसा आया जब इनको डॉक्टर ने बोल दिया कि नी रिप्लेसमेंट इज द ओनली ऑप्शन। वही चेन वाली बात कि किडनी ट्रांसप्लांट करा लो, नी रिप्लेस करा लो, राइट। तो लेकिन इन्होंने तब इनकी आंखें खुली कि तब इनका जब रिप्लेसमेंट की नमस्कार की बात हुई, तब इन्होंने सोचा हम कुछ और करते हैं। और उसके बाद की कहानी या उससे पहले की कहानी 2 मिनट में। सलमा जी, आप आए हैं सीवान बिहार से, है ना, और आपके साथ है हमारे एक्सपर्ट डाइटिशियन मुश्ताक अहमद। यस, तो इनकी जिंदगी तब बदली जब हमारे डॉक्टर BRC क्लिनिक में हमारी सलमा खातून जी पहुंची। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, जो भी आपकी हिस्ट्री है। नमस्ते। हमारे घुटने में 40 साल से घुटने का दर्द था, बहुत दर्द से परेशान थे। मगर हमारे इलाज कलकत्ता में 1 साल पहले हुआ, घुटने में सुई पड़ा, उसके बाद हमारा चलना फिरना सब मुश्किल हो गया। बहुत ही तकलीफ में थे हम। उसके बाद हमारे साथ ये मुश्ताक साहब हैं, ये मिले, इनके इलाज से हम धीरे धीरे ठीक होने लगे और मेरा खान पान सब बदल गया और हम अभी बहुत अच्छे हैं। हम चल नहीं सकते थे, 2 कदम 2 आदमी पकड़ के हमको बाथरूम ले जाते थे। यहाँ फोकस करना है, इस पर नहीं करना है। हम चल नहीं पाते थे, बाथरूम में हमको 2 आदमी पकड़ के ले जाते थे, हमसे चला नहीं जाता था 2 कदम। बहुत परेशान थे दर्द से, रात भर हम जगे रहते थे, दर्द से रोते रहते थे और अपने पैर के अपने ही से मालिश करते थे। बहुत हम परेशान थे। यही मेरा ये है। उसके बाद ये मुश्ताक साहब मिले, इनके जरिए सारा कुछ मेरा हुआ, बहुत हमको रिलीफ मिला। आज तक हम चल के आए हैं स्टेशन से और चल रहे हैं। समझने की कोशिश करते हैं इन्होंने किया क्या एग्जैक्टली। यानी कि आप में से वो लोग जिनको घुटनों की दर्द है किसी भी लेवल का, ये तो एक्सट्रीम केस हो गया कि भाई ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ गई या ऐसा बोल रहे थे, या घुटने रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ गई ऐसा बोल रहे थे। तो
इन्होंने एग्जैक्टली क्या किया, यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, ये DIP डाइट पे थे, सनलाइट पे थे, जीरो वोल्ट थेरेपी पे थे, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी एक और चीज किया इन्होंने, दिस इज कॉल्ड LLCWI। DIP डाइट पे आपको पता ही चल जाएगा, पेज नंबर 90 में जाएंगे, प्लस LLCWI इन्होंने रोज किया। और वो कैसे होता है वो हम समझ सकते हैं उनके ही वीडियो से। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, इसके लिए आपको बस एक इस तरह का थर्मोमीटर की जरूरत है। इनके पास यहाँ आप देख रहे हैं ध्यान से, 2 बाल्टियां दिख रही हैं आपको। एक बाल्टी जो है ये समझा भी रही है, जिसमें गर्म पानी 42 डिग्री सेल्सियस, और दूसरी ये बाल्टी है जिसमें ठंडा पानी 12 डिग्री सेल्सियस। दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया? 30 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जब गर्म पानी में सलमा जी अपना पैर रख रही हैं तो ब्लड वेसल डायलेट हो रहे हैं, जब ठंडे पानी में 4 मिनट गर्म पानी में और 1 मिनट ठंडे पानी में, ऐसे कर रहे थे ना। तो जब 1 मिनट के लिए ठंडे पानी में लग रहे हैं तो ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो रहा है, एक्सपैंड, डायलेट एंड कंस्ट्रिक्ट। जब ये एक्शन होगा तो जब ब्लड सर्कुलेशन रीस्टार्ट हो जाएगा तो ये जो पैर के एरिया, चाहे वो घुटना ही क्यों ना हो, वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। तो इतना सिंपल सा आंसर, इतना सिंपल सामने ये था। लेकिन ऐसा ना बता के इसकी जगह पे डॉक्टर ने क्या बोल दिया कि आपको जाना पड़ेगा, आपको नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, और 40 साल से। लेकिन आज जो आपने समझा, अगर आज वही डॉक्टर को जाके बोल देंगे तो क्या आपको लगता है कि अपने अगले पेशेंट को ये सोल्यूशन देंगे? लगता है कि नहीं लगता है? बिल्कुल नहीं, राइट? क्योंकि यहाँ पे वही है, गब्बर का राज चल रहा है अलग ढंग से। तो ये करके समझते हैं कि कैसे कुछ रामगढ़ के निवासियों ने गब्बर के चुंगल से अपने आप को बाहर निकाला। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पेशेंट की बात कर रहे हैं। संजय बब्बर है यहाँ पे? सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। संजय बब्बर जब डॉक्टर के पास गए, ये थोड़े लगी रहे, और डॉक्टर ने बताया कि आपका HbA1c 13.3 हो गया है, आपका ब्लड शुगर 335 हो गया है। और लेकिन ये थोड़े स्मार्ट थे और ये समझ गए कि भाई दवाई शुरू करने से हालत खराब हो जाएगी। इन्होंने तभी का तभी कुछ निर्णय लिया। आगे संजय बब्बर, आप, मैं पहली बार ही मिल रहा हूँ, इसका मतलब मैंने इनमें से किसी को ठीक नहीं किया। ये इन लोगों को, संजय बब्बर जी को जिन्होंने ठीक किया, उनका नाम है भुवनेश मथुरिया, राइट? भुवनेश जी अपना, आप सर कहाँ पे? जयपुर में डॉक्टर BRC क्लिनिक हम चलाते हैं, और एक सिंपल टेक्निक इन्होंने बताया। और पहले तो आप थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में हल्का फुल्का। मैं एकदम वेट कम हो गया, मेरा वेट कम हो गया, मेरे को कमजोरी हुई, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए। मुझे पता नहीं था, मैंने नॉर्मली अपना टेस्ट कराया जिसमें मेरा ब्लड शुगर आया वो 335 एवरेज आया, और HbA1c आया 13.7, जिससे मैं बहुत परेशान हो गया। एलोपैथिक में खाना नहीं चाहता था, और मुझे मेरी वाइफ ने बताया कि ऐसे डॉक्टर मथुरिया, उनसे आप कांटेक्ट करो। तो मैंने डॉक्टर साहब से कांटेक्ट किया, जिन्होंने मुझे DIP ट्रीटमेंट, और मेरे यूरिन में भी प्रोटीन ज़्यादा था। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि आप पहले एक टेस्ट कराओ, फास्टिंग सीरम इंसुलिन। वो मैंने कराया तो मेरा इंसुलिन भी हाई आया था, तो वो हाई आने की वजह से मेरे की शुगर ज़्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से मेरे को, इसलिए मेरे को फिर डॉक्टर साहब ने जो ट्रीटमेंट बताया, मैंने उस हिसाब से ट्रीटमेंट किया। मुझे DIP ट्रीटमेंट बताया, अर्थिंग बताई, सन बात बताया, योगा, ये सब चीज़ें बताई मैंने किया। मैंने 3 महीने का डॉक्टर साहब ने कहा था मुझे टाइम लगेगा आने में नॉर्मल, लेकिन मेरे अंदर जल्दी थी। मैंने 2 से 2.5 महीने के लिए मैंने दोबारा टेस्ट करा लिया अपने HbA1c, जो कि 6.2 आया, और मेरा एवरेज 84 आया फास्टिंग। तो एग्जैक्टली उन्होंने क्या किया, आप देखते जाएंगे कि वो DIP डाइट इज अ कॉमन थिंग, अम्ली इज अ कॉमन थिंग, वो तो पता चल ही गया। लेकिन इन्होंने जो एक चीज एक्स्ट्रा की, उस पर हम बात करेंगे। और उसका अगर मैं देखूं फोटो, ये रहा, आप देख रहे हैं, दिस नोन एज लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन। इन्होंने सिर्फ इतना किया, आधे घंटे रोज गर्म पानी, जो कि 42 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में पैर रखा, राइट? जिससे क्या होता है, ब्लड वेसल डायलेट होता है,
जिससे सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, आपके अंदर कुछ मिनट के लिए आर्टिफिशियल फीवर क्रिएट होता है। यू क्रिएट एन आर्टिफिशियल फीवर इन योर बॉडी, राइट। एक बात आपको याद रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है मेरी आज के इसका, अगर किसी कैंसर पेशेंट को फीवर आ जाए तो कैंसर ठीक होने लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम अपने बॉडी को फीवर दिला पाए तो बहुत सारी बीमारियां बॉडी से जाने लगती हैं। तो इन्होंने अनजाने में रोज फीवर दिलाया। जब फीवर आता है तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ने लगती है, जब फीवर आता है हमारा मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ने लगता है, जब फीवर आता है तो हमारे बॉडी के अंदर जो एक्सेस फैट है वो जाने लगता है। फीवर जब आता है तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लगता है। फीवर जब आता है तो इस तरह के पॉजिटिव चेंज होते हैं जिससे इंसान ठीक होने लगता है। तो इन्होंने, फीवर इज नॉट अवर एनिमी, इन्होंने रोज लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन भी किया है, जिसकी वजह से इनका जो स्पीड ऑफ रिकवरी है, जैसे मैंने बताया 3 महीने की जगह 2 महीने के बाद HbA1c टेस्ट करा लिया, हालांकि 3 महीने या 4 महीने बाद कराना चाहिए, और उसमें भी इन्होंने रिजल्ट देख लिया, राइट। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हाउ पावरफुल इट इज। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि ये सारा कुछ तो आप घर पे ही कर सकते हैं, मथुरा जी के पास आने की जरूरत नहीं अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी आ जाइए, राइट। अच्छा है कि गब्बर के अड्डे से बचाएंगे, है ना। तो थैंक यू। अभी तक मैंने डायबिटीज के लगभग 20 पेशेंट ठीक कर दिए, और ऐसे पेशेंट जिन्हें 10, 15, 15 साल से डायबिटीज थी, और कई बार तो मैंने ऐसे देखा है उनको डायबिटीज ही नहीं थी और वो अन्य सारी दवाई खा रहे थे 10, 15, 15 साल से। और जब हमने उनको पूरा डायग्नोस किया और अपने प्रोटोकॉल्स लगाए, जो डॉक्टर BRC प्रोटोकॉल्स हैं जो आप यहाँ देख ही रहे हैं, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि 1, 2, 3 महीने में उनका इंप्रूवमेंट आता चला गया, और आज वो डायबिटीज फ्री है। लगभग 2 साल हो गए, अब वो कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं। 1 साल तक मैं थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रखता हूँ, इसके बाद में चीटिंग डे या वीक में 1 या 2 चीटिंग डे भी देने लगता हूँ, जैसा डॉक्टर साहब ने हमें सजेस्ट किया है, और उसके बाद वो अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी पाए। तो खाली डायबिटीज ही इस क्लिनिक से, जो डॉक्टर BRC होम क्लिनिक है, इससे बहुत सारे पेशेंट अभी तक ठीक हुए, और बहुत सारे पेशेंट अभी पाइपलाइन में जो ठीक होना बाकी है। तो थैंक यू वेरी मच। तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है, जैसे कभी खांसी जुकाम बढ़ता हुआ होता हुआ दिखता है। हर घर में आज कैंसर है, तो कैंसर इज एन इंपॉर्टेंट डिजीज। तो इसी बात करते हैं और देखते हैं कि हमारे जो कैंसर पेशेंट, मैं यहाँ बात करता हूँ अर्चना कुमारी। अर्चना कुमारी जी का आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, और अपने बारे में थोड़ा बताएंगी, आइए प्लीज। हेलो सबको, राधे राधे। मेरा नाम अर्चना कुमारी, मैं झारखंड से आई हूँ। मेरा शादी का 2 साल हो गया था और प्रेगनेंसी कंसीव कर रही थी, बट 3 महीना होते ही मिसकैरेज हो जाता था। फिर 2 महीना से मुझे 2 साल तक प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रहा था। फिर मैं पूरा टेंशन में हो गई और पूरा टेस्ट करवाई, तो बायोप्सी भी करवाई, तो उसमें पता चला यूट्रस कैंसर है। फिर रांची का जितना डॉक्टर है सबसे दिखवा लिए, बोले ये यूट्रस को तुमको निकलवाना पड़ेगा। फिर भेल्लोर तक गई, वहां का भी डॉक्टर बोले कि यूट्रस निकलवाना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक शख्स से हमको बात हुआ, उनका नाम था कपिल सर। वो बोले कि आप आसनसोल में जाइए, AR-पाल नाम के डॉक्टर से बात कीजिए, वो अच्छा दवा देते हैं, आपको ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग वहां गए AR-पाल सर के पास, फिर हमें डाइट दिए, तो उसमें डाइट में हम लोग जैसे जैसा बोले वैसा हम फॉलो करते रहे। सुबह में खाली पेट चलते थे आधा घंटा, उसके बाद फिर हल्दी, अदरक, तुलसी पत्ता ये सबको चबा के खाते थे। उसके बाद फिर काढ़ा पीते थे। काढ़ा में 7 दिन पीते थे अमरूद का पत्ता, 7 दिन पीते थे पीपल का पत्ता, और 7 दिन पान का पत्ता, और 7 दिन ये पपीता का पत्ता, ये सब पीते थे। उसके बाद फिर हल्दी, अदरक, पालक, धनिया का जूस बना के पीते थे, उसमें आंवला भी ऐड करते थे। फिर ग्रीन जूस, फिर फ्रूट, अंडाली, ये सब खाते थे। जैसा जैसा बोले हमें डाइट फॉलो किए। डॉक्टर के पास गए थे 3 दिसंबर को 2024, और हमें प्रेगनेंसी कंसीव हो गया 24 फरवरी 2025 में। 2 महीना में ही मेरा प्रेगनेंसी कंसीव हो गया। और
और मुझे माँ बनने का कोई उम्मीद ही नहीं था। अभी मेरा बेबी 5 मंथ का हो गया है, किक भी करता है और जितना बोलता है राधे राधे और करता है। आप सभी को थैंक यू। एक्चुअली स्क्वामस सेल कार्सिनोमा जो कॉमन कार्सिनोमा होता है यूटेरस का जो सर्विक्स है वहाँ पे कार्सिनोमा होता है, बहुत कॉमन फिनोमेना है। और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV वायरस इज द मेन रीजन ऑफ दिस कैंसर। तो ये औरत उसी से सफर कर रहा था, तो डॉक्टर के पास RPS हॉस्पिटल रांची में गया था, बहुत से डॉक्टर को दिखाया। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि यूटेरस निकाल दो, मां बनने का तो उम्मीद ही नहीं है। इसका हस्बैंड को बोला तुम्हारा वाइफ से भी तुमको हाथ धो के बैठना पड़ेगा। तो ये बहुत उम्मीद छोड़ दिया था। उसके बाद इसका रिलेटिव्स लोग भी बोला था नहीं ऐसा आयुर्वेदिक इलाज मत करो, तुम भेलोर चल जाओ। भेलोर भी गया, वहां पे भी बोला यूटेरस कैंसर है, ये निकालना पड़ेगा। तो मेरे पास आया, मैं इनको डॉक्टर BRC क्लिनिक का जो भी प्रोटोकॉल है, BRC सर का जो भी प्रोटोकॉल है, मैं उसको फॉलो कराया। और इतना स्ट्रिक्टली, इतना रिलीजियसली, ये हस्बैंड वाइफ दोनों ने, बहुत ही पुअर फैमिली से है, तो बहुत कष्ट करके ये इलाज किया। 2 महीना में इसका कैंसर रिकवरी हो चुका है। और उसके बाद 24 नवंबर को, फरवरी को मेरे को खबर दिया कि सर मैं कंसीव कर चुका हूं। अभी इसका पेट में 5वां महीना रनिंग है, बच्चा है, रांची से आई हुई है यहाँ पे। तो ये औरत अगर ये कैंसर से जूझ करके इलाज करके अपना प्रेगनेंसी ला सकता है, तो आप लोग सब बीमारी को खत्म करके आसानी से जिंदगी जी सकते हैं। डॉक्टर साहब का, मेरा BRC सर का जो कहना है, बड़े से बड़े दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे हो सकता है, ये टैगलाइन है। ऑल द बेस्ट। नाथू सिंह सतानिया, और ये उत्तर प्रदेश मेरठ से बागपत से है। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं या किसी हार्ट पेशेंट को जानते हैं तो आप ये भी जान जाएंगे कि हार्ट पेशेंट रहना से एक टेम्पोररी बात है, थोड़े दिन के अंदर आप ठीक हो सकते हैं। इन्होंने क्या किया ये एग्जैक्टली अपने जुबानी बताएंगे, मैं थोड़ा फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। और एक खास टेक्निक इन्होंने किया, वो खास टेक्निक आज करके भी दिखाएंगे। मैं पूछूंगा पहले तो थोड़ा अपने बारे में बताइए, फिर वो खास टेक्निक जो कि मेरे कुछ स्टूडेंट को भी नहीं पता होगा, इन्होंने किया वो बताते हैं। आप सबको मेरा प्यार भाव नमस्कार। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं पिछले 20 साल पहले हार्ट की मेरे को प्रॉब्लम हुई थी, और मेरठ के अंदर मेंटेस गुप्ता कार्डियक डॉक्टर है, उन्होंने मेरा एंजियोग्राफी किया था। उसके बाद मैं परमानेंट दवा लेता रहा। अब जब मैं डॉक्टर साहब से मिला तो उन्होंने हमको उपाय बताया, और उस उपाय में सबसे पहले हमने अपने आप को हार्ट इमर्जन से कंट्रोल किया, और उसके बाद में जो है ना 5 पेड़ों के पत्ते शुरू किए। अब उन सब करने से सारी दवाई छूट गई। अब मेरे को ऐसा लगता है जैसे मैं 18 साल की उम्र में बहादुर था और भागदौड़ कर सकता था, आज भी मैं उसी स्थिति में आ गया हूँ। अब मेरे को कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी अपने आप गाड़ी चला के कहीं भी भाग सकता हूँ। मैं बिल्कुल बीमारी से रहित हो गया हूँ। धन्यवाद आप डॉक्टर साहब का, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको याद करना चाहेंगे? हाँ सर, मैं करना चाहूंगा। प्रणाम सभी को। सबसे जो पहला चीज है अंकल के केस में कि डिसीजन हमें लेनी है कि नेचुरोपैथ में जाना है या एलोपैथ में जाना है, गब्बर के हड्डे पे जाना है या खोखे में जाना है। जिसने ये डिसीजन लेता है वो आधे से ज्यादा तो ये ठीक हो गया इस एक डिसीजन से कि आपको एलोपैथ जाना है या ये नेचुरोपैथ से या आर्थिक से कोई इलाज कराना है। तो मेरा तो यही है कि सबसे पहले ये फैसला और ये अवनी फैलाई जाए कि नेचुरोपैथ कितना काम कर सकता है। जैसे सर बताते हैं और ज्यादा समय नहीं लेंगे सर। धन्यवाद सर, बाकी आप सब बताइए। थैंक यू।